जय हिंद। हम सब जानते हैं कि शायद हमारे इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलों का उदय होगा जब हमने भारत की धरती पर जन्म लिया। क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसी भूमि है जहां पर जब ईश्वर को भी अपनी लीलाएं करनी होती हैं तो वो इसी मातृभूमि को चुनते हैं। आप चाहे भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें, महावीर को देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, रामकृष्ण परमहंस को देखें, या भारत की किसी भी महान विभूति को देखें, जब भी उन्हें अपनी लीलाएं रचनी हुई, जब भी उन्हें मानवता को श्रेष्ठता की ओर लेके जाने की बात आई, उन्होंने भारत की भूमि को चुना। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कभी भी विश्व में अशांति करने की बात नहीं की, अपितु जब जब विश्व अशांति से पीड़ित रहा तो उसने भारत की ओर देखा। अर्थात भारत की संस्कृति समावेशी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव यहां से निकल करके आता है और हम यहां तक कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कॉन्सेप्ट देने वाला ये इंडिया, ये भारत, ये हिंदुस्तान कुछ वर्षों पूर्व सत्ता पर बैठे कुछ मदांध लोगों की कुत्सित मानसिकता का शिकार हुआ और एक शब्द यहां से उन्होंने सृजित किया, भगवा आतंकवाद। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि जब पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं होते हुए भी, लगातार कुछ लोगों के उसमें सम्मिलित होते हुए भी पूरा विश्व आज तक ये तय नहीं कर पाया कि आतंकवाद का धर्म क्या है, रंग क्या है। और वहां जहां किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, कोई लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुए, कुछ लोगों ने एक नया शब्द गढ़ा, भगवा आतंकवाद। लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग क्या समझते हैं भगवा को, क्या समझते हैं भारत को। भगवा रंग भगवान भास्कर के उदय होते हुए भगवान भास्कर की रश्मियों का रंग है, यज्ञ से निकलती हुई ज्वालाओं का रंग है, जोहर में धधकती वीरांगनाओं का रंग है, ऋषियों संतों मनीषियों के द्वारा धारण किया गया रंग है। स्वामी विवेकानंद ने जब भगवा धारण करके अमेरिका से हुंकार भरी तो पूरा विश्व इस बात को देख करके दंग था कि भारत से निकला हुआ एक सन्यासी किस प्रकार भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने लाके रख देता है और पीड़ित मानवता के वहां से कहीं ना कहीं समाधानों का रास्ता निकालता है। उस भगवा रंग को भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। जब हमारे ऋषि मनीषी भगवा रंग को धारण करते हुए समाज में निकलते हैं तो वहां से चेतनाएं प्रस्फुटित होती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि कुछ लोग, मैं जानता हूं कि शायद उस पार्टी के बाकी लोग भी उस बात से सहमत नहीं रहे होंगे, लेकिन आप मानसिकता देखिए कि वोटों की राजनीति के कारण सबने चुप्पी साध ली। और आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि जब अब कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि भगवा आतंकवादी की वो पूरी कॉन्सेप्ट केवल मनगढ़ंत थी, किसी प्रकार के उसमें कोई दोषी नहीं थे। आप सोच के देखिए कि 130 करोड़ के देश पर कितना बड़ा कलंक, कितना बड़ा दंश लगाया होगा। जब वहां की सरकार ने ही इस बात को रख दिया तो पूरी दुनिया का मीडिया तो इस बात को उछालने के लिए तैयार ही था। हमें विचार करना होगा। ऐसे लोग आपको नए नए रंग, नए नए ढंग में फिर से सामने आएंगे। वो फिर से धर्म का लबादा ओढ़ेंगे, वो फिर